Good afternoon, everyone. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था आई थिंक फॉन्ट के बारे में, याद है? फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट ये सब देखा था ना। तो आज हम देखेंगे बॉर्डर, है ना? किसी भी एलिमेंट हम बॉर्डर कैसे सेट करते हैं, क्लियर है? किसी भी एलिमेंट में हम बॉर्डर कैसे सेट करते हैं वो चीजें हम देखने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए। बेसिकली देखिए, ये बॉर्डर। तो बेसिकली हम किसी भी एलिमेंट में, एलिमेंट मतलब क्या है? HTML एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, HTML टैग्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपने पैराग्राफ का नाम सुना होगा, यस सुना? आपने H1 टैग का नाम सुना होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे टैग्स या एलिमेंट्स को बात करते हैं। उसमें हम किसी में भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों? सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं? बॉर्डर सेट कर सकते हैं। क्लियर है? सेट ही नहीं कर सकते हैं, उस बॉर्डर के विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है एवरीवन? अपार्ट फ्रॉम इट, आपने बॉर्डर बाउंड्री देखा होगा, कॉर्नर होता है, हम उस कॉर्नर को राउंडेड कॉर्नर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यस नो? ये सारी चीजें हम आज देखने वाले। उसके लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, क्योंकि देखिए आप ये सीख गए हो कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन कैसे यूज करते हैं, सबको पता है। उस पर हम अब नहीं जाने वाले हैं। मैंने ये भी बता दिया है सिलेक्टर्स क्या होते हैं, उस पर भी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आप खुद समझ जाओगे कि सिलेक्टर्स पता है आप लोगों को, मैंने बता चुका है कि सिलेक्टर्स कब किसको यूज करना है ना? तो अब जो हम लेने वाले छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम एक नया पेज लेंगे आज, उसमें आपको शो करेंगे कैसे हम बॉर्डर सेट करते हैं। और बेसिकली मैं आज इनलाइन के थ्रू ही बताऊंगा, सॉरी इनलाइन कहते हैं उसको, इंटरनल के थ्रू बताऊंगा। यानी एक ही पेज में हम HTML भी यूज करेंगे, एक ही पेज में CSS भी यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप लोग का जो जितना भी हिस्ट्री है उसको निकालना होगा। किसमें सेव किया था? इस पे करते हैं ना? चलो, कौन से फाइल नाम से था? पेज 10 ऐसा था क्या? पेज 10। तो बेसिकली देखिए ये सारा था। हम एक नया पेज लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? नया पेज लेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे, क्या नाम दे दे इसको? बॉर्डर। क्या दे? बॉर्डर डॉट HTML, बॉर्डर डॉट HTML। ठीक है, सेव कर, सेव किया। अब क्या होगा देखो, ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज करते हैं? HTML टैग यूज करना है। तो यूज करना है, पता है सबको? कितने लोगों को पता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? सबको पता है ना? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही क्या? ऐसा क्या है? सारे लोग कैमरा ऑन करेंगे अभी फटाफट। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं कैमरा ऑन करेंगे, डू फास्ट।
जो ऑफलाइन प्रेजेंट है उनको जरूरत नहीं है ना, ऑनलाइन वाले के लिए। चलो मैं बोल देता, आयुष कुमार आप हो यहाँ पे, यस और नो? जो रिप्लाई नहीं दोगे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? आयुष हो तुम क्यों ऑनलाइन ज्वाइन किए हो? ओके, कृष्णा आर यू प्रेजेंट? ओके, अभय तुम क्यों ज्वाइन किए हो ऑनलाइन? अब्दुल, अबुल, यस सर, राज, ऑफलाइन, विपिन, यस सर, संजीव, मतलब ऑनलाइन कोई है ही नहीं क्या? तो बेसिकली हम बात कर रहे थे हेड टैग, हेड यूज करेंगे इसमें, कोई दिक्कत बच्चों? उसके बाद क्या यूज करते हैं? बॉडी टैग, बॉडी टैग। हेड के अंदर क्या यूज करने वाले हैं बताओ? टाइटल, टाइटल, और ये टाइटल क्या होता है, क्या लिखेंगे इसमें हम? बॉर्डर। कोई दिक्कत? चलो अब हम बॉडी पे आते हैं, क्या करना है हमें? बॉडी एलिमेंट पे आते हैं, हमें बॉर्डर सेट करना है। एक सिंपल सा हम क्या करते हैं बच्चों, H1 टैग लेते हैं, क्या लेते हैं, या H2 टैग लेते हैं, क्लियर है? H2 टैग लेते हैं, इसमें हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, दिस इज आवर हेडिंग टैग। कोई दिक्कत? हमने क्या लिखा, दिस इज आवर हेडिंग टैग। कोई इशू है यहाँ पे किसी को? कोई इशू नहीं है, सेव करते हैं। सेव किया, रन करेंगे, कैसा दिखेगा बताओ? नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, यस नो? क्लियर है? नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेगा। अब बच्चों देखो, हमें इसमें क्या करना है, सेट करना है बॉर्डर। अभी बॉर्डर था क्या? नहीं। बॉर्डर कैसे सेट करेंगे ये भी बताओ? बाय यूजिंग CSS प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग CSS प्रॉपर्टी। उसके लिए हम कौन सा CSS यूज करेंगे हमें डिसाइड करना होगा। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन द सेम पेज, हम एक ही पेज के लिए काम कर रहे हैं ना अभी, तो हम क्या बना सकते हैं, इंटरनल बना सकते हैं। एक्सटर्नल हम अभी नहीं ले रहे हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कैसे यूज करते हैं, मैं इंटरनल ले रहा हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, हेड टैग के अंदर बताओ? स्टाइल टैग यूज करते हैं हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, CSS का। अब देखो किस पे सेट करना है हमें, नाउ द पॉइंट कि अब हमें H2 पे CSS प्रॉपर्टी को सेट करना है। हम कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखता हूँ, आप ऑलरेडी ये सब समझ गए कब किसको यूज करना है। तो मैं सिंपल रखता हूँ, जो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। क्या यूज करता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर। क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? इधर यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, वहाँ कर दो, बोर्ड पे दिखे बच्चों को ना, ठीक है वही खड़े रहो। तो बेसिकली देखो तुम ऐसे भी कौन सा देख रहे हो, चलो खड़े रहो। एलिमेंट सेलेक्टर, तो देखिए क्या यूज करेंगे हम, अब देखो इसमें हमें सेट करना है क्या, बॉर्डर। क्या सेट करना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, क्लियर? बॉर्डर में सबसे पहले देखो, बॉर्डर एग्जिस्ट करता है नहीं, कब तक बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक हम बॉर्डर का स्टाइल सेट नहीं करेंगे। जब तक हम बॉर्डर का स्टाइल सेट नहीं करेंगे, बिना स्टाइल का कोई बॉर्डर का मतलब हुआ क्या, बताओ तुम मुझे? जब हम बाउंड्री करेंगे, अब सिंपल सी बात है कि मेरा जमीन है या आपका, आपने कुछ लैंड परचेज किया, मान लेते हैं घर के आसपास कोई जमीन परचेज किया, अब मान लो उसको आप
खरीद लिए बस, उसको बाउंड्री वाली आप मतलब बॉर्डर शिफ्ट नहीं करोगे तो क्या कोई मतलब हुआ उसका? कहां से कहां तक है, कुछ ऐसा नहीं। तो आपको कोई या तो एटलीस्ट कुछ स्टाइल यूज करना पड़ेगा, तो आपको कम से कम चूना लेके राउंड करना पड़ेगा, कम से कम एक बांसी लगाना पड़ेगा चारों तरफ से, कुछ तो करोगे ना, तभी तो होगा कि हाँ ये बाउंड्री आपका है। तो उसी तरह से यहाँ भी हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्पेसिफाई क्या है, बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाई करना होता है। तो क्या होगा, बॉर्डर और क्या यूज करना है, स्टाइल। क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल। कैसा यूज करोगे, तो बॉर्डर स्टाइल जो है बच्चों बहुत तरह का होता है, देख लो यहाँ पे, ये देखते हो बॉर्डर स्टाइल, डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, सॉलिड हो गया, डबल हो गया, ग्रुप हो गया, ये सारे बॉर्डर, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी सिंपल यूज करते हैं सॉलिड। क्या यूज करते हैं बच्चों, सॉलिड। सॉलिड, कोई दिक्कत है बच्चों, सॉलिड यूज करेंगे। सॉलिड यूज किया, अब सेव करते हैं इसको। सेव करके क्या करना होगा हमें बताओ, रिलोड करना होगा पेज को। बॉर्डर सेट हुआ या नहीं, बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कलर इज ब्लैक। हमने कोई कलर सेट किया है क्या अभी? तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैक होता है। क्लियर है? अब देखिए, बॉर्डर तो हमने सेट कर दिया। जनरली जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे मिलाएंगे, तो पूरा बॉर्डर हमारा बाउंड्री हो गई। इसी तो जो सबसे ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, राइट वाले को क्या बोलते हैं, जो उधर है उसको राइट ही बोलते हैं, नीचे वाले को, और नीचे वाले को कंटेंट जो हमारा है उसके राइट वाले को राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, ऊपर वाले को टॉप, नीचे वाले को। तो हमेशा कंटेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों, कंटेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, हमें अलग अलग रखना है बॉर्डर स्टाइल। अभी तो हमने सिंपल देखा, मुझे अलग अलग रखना है, या मुझे कोई एक ही रखना है, या तो मुझे उस चारों में से कोई एक ही रखना है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जैसे देखो, इसको मैं हटा दूं, अभी इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, देखो बॉर्डर हमें केवल टॉप पे रखना है। अभी क्या करना है, हमें केवल टॉप पे रखना है। तो टॉप क्या यूज करेंगे बताओ, स्टाइल। क्या करेंगे, टॉप स्टाइल। क्या रखेंगे बताओ, हमें केवल टॉप पे रखना है। देखो तो क्या रखेंगे बताओ, उसमें सॉलिड। क्या रखेंगे, कोई दिक्कत? सेव करते हैं, सेव किया। अब इसका रिजल्ट देखो, पहले केवल टॉप पे है ना, ओनली टॉप। बट सपोज हमने डिसाइड किया चलो टॉप के अलावा हमारे पास क्या, तो राइट भी दे देते हैं अलग से, फिर बाद में डिसाइड किया हमने, तो हम क्या करेंगे उसमें, सेम यूज करने वाले इसी को कॉपी करते हैं। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम क्या, टॉप के अलावा क्या हो, राइट। और हमने सोचा कि राइट में कुछ अलग हो, क्या हो, कुछ अलग, सॉलिड नहीं हो। तो क्या करेंगे हम, मान लो मैंने सोचा कि डॉटेड हो, क्या हो, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, डॉटेड सेट होगा। इस पे सेट किया था क्या, हो गया हो गया, चलो हो गया, ये हुआ ना। अब हमने डिसाइड किया नहीं, हमें बॉटम पे भी बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए, बॉटम पे भी चाहिए। तो अगेन इसको हम क्या करेंगे बच्चों, और यहाँ पे टॉप के जगह पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ बॉटम, बॉटम। और यहाँ सॉलिड की जगह पर कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रुव, सपोज। क्या ले लिया हमने, ये भी स्टाइल ही है उसका, हो गया ग्रुव। हमने सोचा नहीं, हमें लेफ्ट भी लेना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा ना। हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे हमें डॉटेड चाहिए, हमें क्या चाहिए, डैश चाहिए। सपोज क्या चाहिए, डैश, डैश हो ना, डैश डैश करके जो होता है वो चाहिए। सेव करते हैं इसको और देखते हैं, हो गया चारों तरफ बॉर्डर सेट। तो हम चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी कर सकते हैं। क्लियर है, अलग अलग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप। अब ये जो हमने चारों अलग अलग किया है, अब हमें डिफरेंट ही रखना है, लेकिन हमें
थोड़ा सा लाइन को बचाना है। इतना जो हमने अलग अलग लिखा है हम उसको सिंपल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, ये जो सारा हमने लिखा है इसको मैं सीधा लिखूंगा ऐसे, बॉर्डर, क्या लिखूंगा, बॉर्डर स्टाइल, कॉलम देंगे यहाँ पे। अब बताओ टॉप पे आपको क्या रखना है, अभी सॉलिड था ना, हम चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, सॉलिड को क्या कर देते हैं, डेस्ट, क्या कर दिया हमने, डेस्ट कर दिया। तो पहला क्या होना चाहिए टॉप पे, बताओ। अभी हमने अलग अलग किया था ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है। तो पहला किस पे जाएगा, टॉप पे जाएगा। सेकंड किस पे जाएगा बताओ, सेकंड हम चेंज कर देते हैं, सेकंड वाले को हम कर देते हैं चलो सॉलिड कर देते हैं, क्या करते हैं, थर्ड वाले को हम क्या करते हैं बताओ, थर्ड वाले को हम कर देते हैं डॉटेड, कोई दिक्कत। लास्ट वाले को क्या कर देते हैं सपोज, कोई दिक्कत। तो ये जो हमने अलग अलग लिखा था उसके जगह पे हम चाहे तो ये कब जब हमें कोई एक ही यूज करना हो या दो यूज करना तो यूज कर सकते, समझ रहे हो। यहाँ पे जब हमें केवल बॉटम ही बॉर्डर सेट करना हो, लेफ्ट ही सेट करना हो, राइट ही सेट करना, तब हम एक सिंगल यूज कर सकते हैं, ब्रेक करके तो यूज कर सकते हैं। जब हमें एक साथ यूज करना तो हम उतना चार क्यों यूज करेंगे, जब हमें चारों बॉर्डर यूज करना है उसको हम यूज करते हैं। और देखते क्या सेम चीजें यहाँ भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेव करेंगे इसको और देखो काम किया, ये सुनो। तो बेसिकली हम जो काम हमने 4 लाइन में किया था वो लाइन काम हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं। ये तो हुआ चलो चारों बॉर्डर अलग अलग टाइप का हुआ। मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, सारे बॉर्डर को सेम रखना है, क्या रखना है, सेम। तो वो भी उतना करने की जरूरत नहीं है। जो हम 4 बार जो अलग अलग रखे हैं हम उसको हटा देंगे, हम सबको क्या करते हैं, डेस्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है। चलो मैंने इसको हटा दिया, सिंपल लिखोगे वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, है ना, सब पे अप्लाई, सब पे हो गया सेम अप्लाई, बोलो हुआ या नहीं। तो बेसिकली ये आपने देख लिया। अब हम सोचते नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें टॉप बॉटम पे अलग रखना है और लेफ्ट राइट पे अलग रखना है। समझ में आया कुछ, टॉप बॉटम पे अलग रखना है और लेफ्ट राइट पे अलग रखना है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हमने डिसाइड किया कि टॉप बॉटम पे डैश होगा और लेफ्ट राइट पे क्या होगा, डॉटेड होगा, सब कुछ क्या होगा, या फिर मान लो सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड। कोई दिक्कत, बैठ जाओ। लैपटॉप घुमाओ इसका इधर, लैपटॉप घुमाओ इधर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सेव करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है वो टॉप बटन पे अप्लाई होगा और सेकंड वाला जो मैंने दिया वो लेफ्ट राइट पे। तो मतलब बहुत सारे वेरिएशन है, आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। तो बेसिकली आपने देखा। चलो अब मैं चाहता हूं कि टॉप पे और बॉटम पे अलग हो और लेफ्ट राइट पे सेम हो। मैंने तो वो सारा हो गया। जब टॉप बॉटम पे अलग हो और लेफ्ट राइट पे भी अलग हो तो अलग अलग हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमें बात करना है कि टॉप बॉटम पे अलग हो और लेफ्ट राइट पे सेम। उसके लिए हम 3 यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं डॉटेड यूज किया, नहीं यूज किया। अब हम चाहते हैं कि ये टॉप के लिए देखो यहाँ 3 यूज किया हमने, 2 यूज, तो पहला 1 यूज करेंगे तो क्या सब पे अप्लाई होगा सिर्फ, 2 यूज करेंगे तो पहला वाला लेफ्ट टॉप बॉटम पे और दूसरा वाला लेफ्ट राइट पे। 3 यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टॉप पे, लास्ट वाला बॉटम पे और बीच वाला लेफ्ट राइट पे। समझ में आया कुछ, सेव करते हैं इसको और देखो 3 वाले में पहला वाला क्या होगा, लेफ्ट राइट पे हुआ। कोई दिक्कत। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया। तो आप समझ गए जब 1 टाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम यूज करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम यूज करेंगे तो क्या होगा। 4 टाइम कब यूज करते हैं, जब हमें सब पे अलग अलग चाहिए। 2 टाइम कब यूज करेंगे, जब हमें टॉप बॉटम पे और लेफ्ट राइट पे अलग चाहिए। जब हमें 3 टाइम कब यूज करते हैं, जब हमें टॉप बॉटम पे अलग और लेफ्ट राइट पे सेम चाहिए। समझ में आ गया, सारे वेरिएशन समझ में आया। ये हमारा स्टाइल था, क्या था बच्चों, स्टाइल। It's not my style, this is CSS style, you know.
क्लियर है? तो बच्चों को ध्यान, कुछ बच्चे पैसिव हो जाते हैं, पैसिव एलिमेंट हो जाते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े हो ना? कभी कभी कुछ बच्चे पैसिव एलिमेंट हो जाते हैं। यार यही होता है, ध्यान भी यही होता है, लेकिन ये जो दिमाग जो है ना आपका इधर उधर विचल करते रहता है। यहाँ बैठे बैठे लंदन घुमाता है, पेरिस घुमाता है, फ्रांस घुमाता है। आई होप कि आप अभी इंडिया में खासकर इस सीमेज कॉलेज के इस क्लासरूम 2A में होंगे या नहीं होंगे? चलिए अब इस पे हम चलते हैं और क्या कर सकते हैं बॉर्डर पे। तो हमने तो स्टाइल सेट किया, तो स्टाइल के बिना बॉर्डर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो नाउ यस प्लीज। यदि आपके साथ एक टॉप पे चाहिए था डॉटेड बट नीचे सॉलिड और लेफ्ट में सॉलिड एंड राइट में डॉटेड चाहिए तो सर वो कोई दिक्कत नहीं। 4 से सब क्या 4 दे रहे तो सर हो नहीं रहा लेफ्ट राइट एंड टॉप नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा? चलो बताओ क्या करना है आप। फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में क्या रखना है? ठीक है, डॉटेड कर दो उसको, कर दिया उसको। दूसरे में सॉलिड, तीसरे में डॉटेड क्या चीज? डॉटेड डॉटेड, हाँ एंड देन सॉलिड एंड सॉलिड। यही करना चाह रहे हो? सेव करते हैं इसको। क्या सपोर्ट करना? साइड बदल क्या चीज? तो ये क्या दिक्कत है इसमें? तो एक चीज बताओ मुझे, सुनो एक चीज और। जब आप टॉप बॉटम पे सेम रखना चाहते हो और लेफ्ट राइट पे सेम, तो उतना 4 लिखने की जरूरत ही नहीं था हमें। पर देखो ऐसे हो जाता है। इस दोनों सेम नहीं, मतलब सॉलिड तो अभी रख देना बट दोनों अलग। यदि इधर भी एक तरफ डॉटेड एक तरफ डॉटेड रखना बताओ, है, तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ ना क्या करना है। जैसे पहला डॉटेड रखा, चलो टॉप वाला रखा डॉटेड, उसके राइट वाला क्या चाहिए आपको बताओ? आप सब अलग चाहते हो? यस चारों तो मैं शुरू में देखो, इधर इधर देखो, ध्यान इसीलिए बोले ना। देखो ये समझ में आ गया बीमारी इसका? क्योंकि तुम 4 वाले में मोबाइल चला रहे थे, मैंने देखा, मैं कई बार 2 मिनट तक रिपीट भी किया ना। तो बेसिकली यही होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, चारों पे देखो, मैं अभी सॉलिड यूज किया, डॉटेड यूज किया, इसको मैं डैश कर देता हूँ। क्या करता हूँ? तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ। खैर चलो, लेकिन ये गलत बात है। और इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप, कोई दिक्कत? यही बोला चाह रहे एक्चुअली में, सब पे अलग अलग करना है। तो जब सब पे अलग करना है तभी हम चारों यूज करेंगे ना। समझ में आ गया? हम चाहे तो इसको अलग अलग और भी कर सकते हैं। जब हमें केवल ऐसा बॉर्डर चाहिए जो केवल टॉप पे ही हो, तो टॉप वाला यूज करेंगे केवल। वो भी मैंने ऑप्शन बताया। तो सेव करते हैं इसको। क्या तू बोला था क्या होना चाहिए? चारों पे अलग होना चाहिए ना? नहीं हुआ है? हो गया है, इसीलिए कहते हैं ध्यान दिया। ठीक है, अब देखिए स्टाइल हो गया, स्टाइल हो गया। नाउ कम टू द कलर। अब बॉर्डर है, उसका स्टाइल हमने चेंज कर दिया, हमें कलर भी तो चेंज करना पड़ सकता है ना। अब किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को कुछ पसंद ही नहीं, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। उसके लिए फिर नन कर दो, लेकिन वो कई उससे हटा ही देते हैं, बॉर्डर ही नहीं रखेंगे हम। तो बेसिकली समझ में आया आपको कंसेप्ट? तो अब जिस तरह से हमने स्टाइल के बारे में देखा था चारों तरीके से, पांचों तरीके से, वैसे हम कलर में भी कर सकते हैं। वैसे हम कलर में भी कर सकते हैं। तो देखो, बताना जरूरी है क्या 1 by 1 सबको? नहीं ना। तो वैसे हम टॉप पे भी अलग कलर रख सकते हैं सब पे। तो चलो हम वही काम करते हैं, लेकिन 1 by 1 नहीं करेंगे। जिस तरह से हम यूज करेंगे, तो सिमिलरली जैसे मैं स्टाइल के लिए यूज करूँ, वैसे हम कलर के लिए भी यूज करेंगे। और सिमिलर क्या होगा, विड्थ के लिए भी ये चीजें होंगी। ठीक है, अभी मैं कलर का बात कर रहा हूँ। तो चलो, कौन सा कलर चाहिए बोलो? अलग अलग चाहिए? तुम बताओ कौन सा कलर चाहिए तुमको शुरू में? चलो शुरू में ब्लैक है, आगे बताओ। ब्लैक को छोड़ के बताओ। चलो मैं एक काम, ऊपर में मैं रेड रखता हूँ, तो रेड से शुरुआत करता हूँ। दूसरा क्या रखूं? ब्लू रखूं? चलो दूसरा क्या रखूं? चलो ग्रीन रखूं? आगे बताओ। ग्रे कर दो। ग्रे है,
कोई दिक्कत? सेव किया, इफेक्ट दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? दिखा? यस और नो? Yes, sir. तो बेसिकली आप जिस तरह से हमने स्टाइल अलग अलग किए थे वैसे हम चाहे तो कलर को भी कर सकते हैं। तो चारों अलग अलग है। आप इस चार जो हमने एक ही लाइन में लिखा उसको आप अलग अलग भी लिख सकते थे ना। Yes, sir. जैसे बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर राइट कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर, ऐसे। तो वो कब यूज करता है? जब हमें कोई एक यूज करना है या दो यूज करना है। समझ में आया कुछ? उसका भी यूज है, ऐसा नहीं है कि मान लो किसी को चाहिए कि हमें केवल राइट में ही बॉर्डर चाहिए और कहीं नहीं चाहिए बॉर्डर, केवल हमें लेफ्ट में चाहिए और कहीं नहीं चाहिए, तो देन हम क्या करेंगे बच्चों? अलग अलग बाइफरकेट करके हम यूज करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ये समझ में आ गया। तो उसी तरह से यहाँ भी है, यदि मैंने चार यूज किया, अलग अलग यूज किया, यदि मैं वन टाइम यूज करूँ तो क्या होगा बताओ? पहली बात तो इसको मैं सबको सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है? या सॉलिड से अच्छा है इसको क्या कर देते हैं? ग्रुप कर देते हैं। सबको क्या करते हैं बच्चों? हमें सब पे रेड करना है, तो Yes, sir. सब पे रेड हो जाएगा, सब पे रेड हो जाएगा। हमें टॉप पे और बॉटम पे रेड रखना है, लेफ्ट राइट पे ग्रीन रखना है, तो क्या होगा? ऐसे ही दो बार यूज करेंगे। पहला वाला टॉप डाउन, सॉरी टॉप बॉटम, और ये दूसरा वाला क्या होगा? बेसिकली ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जादू तो नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी है, विन हुआ है। Yes, sir. ठीक है, चलिए इसका मतलब ये हुआ जब हमें ऐसा करना है कि लेफ्ट टॉप डाउन, टॉप बॉटम पे अलग और लेफ्ट राइट पे सेम हो, तो हम इसको ब्लू कर देंगे। तो क्या होगा? ये टॉप पे जाएगा, ब्लू कहाँ जाएगा? बॉटम पे जाएगा, और बीच वाला क्या होगा? लेफ्ट राइट के लिए। तीन वाले में हमेशा ध्यान रखना बीच वाला किसके लिए होता है। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए ये जब समझ में आ गया, उसी तरह से मान लो हम चाहते हैं, दो वाला भी बता दिया, तीन वाला भी बता दिया, चार वाला ऑलरेडी देख ही चुके हो। सिंगल बार में क्या होगा? सारे पे सेम चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? यदि इतना क्लियर है तो अब बात आती है विड्थ की, कि विड्थ कैसा रखे हैं। छोटा विड्थ हो जैसे नॉर्मल होता है, 2-4 पिक्सल का होता है वो, या 5 पिक्सल का हो, 10 पिक्सल का, या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते। क्लियर है? तो विड्थ हम देखेंगे, जैसे हमने अभी स्टाइल देखा, जैसे हमने कलर देखा, वैसे हम क्या देखेंगे? उसी तरह से क्या होगा बच्चों बताओ? बॉर्डर अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। टॉप पे बॉर्डर, टॉप विड्थ, बॉर्डर क्या कहते हैं उसको? राइट विड्थ, ऐसे भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। वैसे कब करेंगे? जब हमें अलग अलग चाहिए, या फिर किसी एक ही को यूज करना चाहते हैं तो यूज करना, बट हमें सब पे यूज करना है बॉर्डर अभी, तो हम क्या करते हैं? सिंपल। क्लियर है? चलिए क्या यूज करना है हमें? हम इसको 10px करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 10px। विड्थ हमेशा पिक्सल में होगा। सेव करते हैं इसको। कुछ दिखा? कुछ दिखा? ग्रुप, ये पता है ग्रुप जो है 3D इफेक्ट देता है। क्या देता है? 3D। अभी पता नहीं चल रहा है उतना, अब देखो पता चले। जब मैं इसको 30 कर दूं या इसको 40 कर दूं, तो देखो पता चला इसको 3D इफेक्ट है या नहीं? जिस टॉर्च जलाओगे तो कुछ पोर्शन जो है लाइट दिखेगा, कुछ पोर्शन अंधेरा में दिखेगा ना, वैसा ही कुछ इफेक्ट है या नहीं? तो बेसिकली ये 3D इफेक्ट देता है कौन? ग्रुप देता है। समझ में आया? यस और नो? इसमें और भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, देखो जैसे रिज है, इनसेट है। जैसे मैं इसको ग्रुप को क्या कर दूं? मैं रिज कर दूं, सेव करते हैं और देखो क्या होता है। चेंज हुआ? यस इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे आपको इनसेट करना है, इनसेट सेव करते हैं और इनसेट हो गया। आउटसेट करते हैं, देखो आउट सेट करते हैं, थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाएगा। अभी दिख रहा है कैसा है? अभी देखो दिख रहा है ना कैसा है?
क्या कुछ चेंज। तो बेसिकली इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्या है स्टाइल्स है। तो बेसिकली विड्थ का मतलब देख लिया आपको। और जैसे हमने विड्थ अभी क्या रखा है, सेम रखा है, वन टाइम दिया तो हमें अलग अलग रखना है। हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट पे कम रखना है और टॉप बॉटम पे सेम रखना है, या ऐसे अलग अलग रखना है। तो हम क्या करें, 40 हमने रखा, इसको हम 20 कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लेफ्ट राइट पे क्या हो, टॉप बॉटम पे 20 हो, लेफ्ट राइट पे सॉरी टॉप बॉटम पे 40 हो और लेफ्ट राइट पे 50। सेव करते हैं, सेव किया। अब देखो चेंज हुआ या नहीं। पहली बात तो इसको हटाते हैं हम लोग। पहली बात तो हम इसको क्या करते हैं, वो भी करते हैं, क्या करते हैं, दिक्कत। सेव किया। अब देखो इसका इफेक्ट, ठीक है, कुछ दिखा आपको। तो बेसिकली आप इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा, अब हमें क्या करना है कि टॉप बॉटम पे अलग हो लेकिन लेफ्ट राइट पे सेम। मैं चाहता हूं कि ये 30 हो, टॉप पे क्या हो 30 हो और बॉटम पे 40। अब बाकी दोनों लेफ्ट राइट पे क्या हो 20। ऐसा होना चाहिए, हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली ये भी आप कर सकते हो। और बाकी मैंने 4 वाला तो बता ही दिया है कि अलग अलग करना है तो अलग अलग दे दोगे। ऐसा ना। अब देखो ये सारा जब हमने कर लिया तो बेसिकली आसान क्या लगा मुझे, सेम ही रखना आसान लगा। लेकिन मान लो आप बॉर्डर इसमें भी, फिर इसमें भी और शॉर्टहैंड है, शॉर्टकट तरीका है। यदि आप इसमें भी, आपको क्या करना है, सारे बॉर्डर को ग्रुप रखना है, आपको सारे बॉर्डर का कलर सेम रखना है और सारे बॉर्डर का विड्थ भी सेम रखना है। तो उसमें भी और शॉर्टकट है, पता है क्या है। जैसे मान लो ये ग्रुप रहेगा, ये मान लो आपका, इसको मैं ब्लू रखता हूँ, मान लो कलर क्या रखते हैं, सब पे ब्लू रखते हैं। और इसको हम रखते हैं मान लो 30, क्या रखते हैं सेम। मान लो हमें ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें बॉर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्टाइल, और ब्लू होना चाहिए कलर, और 30 पे या कुछ भी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सब पे सेम स्टाइल, सेम कलर और सेम बॉर्डर होना चाहिए। तो क्या होगा, दिखा आपको, अच्छा थोड़ा लग रहा है ना। तो बेसिकली ये देखो बच्चों, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब इसके लिए भी 3 लाइन हम क्यों बर्बाद करें, समझ रहे हो ना। अभी 3 लाइन अलग अलग लग रहा है ना। उसके भी लिए भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे लिखो बॉर्डर। बॉर्डर का जो बेसिक, सबसे बेसिक चीज है, 3 ही चीज है, विड्थ है, स्टाइल है और कलर है। सबसे पहला क्या होता है, विड्थ। तो पहला हम क्या लिखेंगे, जैसे हमें विड्थ कितना लिखना है 30 है, तो मान लो 20 रखना है, तो 20 px। स्टाइल क्या रखना है हमें, मान लो ग्रुप रखना है, ग्रुप। और क्या रखना है हमें, कलर रखना है, मान लो रेड, रेड, ठीक है। अब इसको कोई जरूरत है क्या इसका, बता देते हैं। अब देखो सेव करते हैं और देखते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिकली आप शॉर्टकट पे भी शॉर्टकट है बहुत सारा, है या नहीं। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना है हमेशा। फर्स्ट वन इज विड्थ, सेकंड क्या होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, थर्ड क्या हो जाना चाहिए आपका, कोई दिक्कत। अब हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे रेड कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज वर्किंग और नॉट। काम कर रहा है क्या, देखो काम कर रहा है क्या। चलो मैं इसको 30 कर देता हूँ, सेव किया, काम कर रहा है ना। चलो एक चीज और, इस 30 को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊं, या 30 के बिना काम करके देखते हैं, काम कर रहा है क्या बताओ तो। काम कर रहा है क्या, काम कर रहा है। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, उठा के कहाँ रख देता हूँ, क्या होगा, कोई दिक्कत। तो बेसिकली जो हम आर्किटेक्चर यूज करते हैं उसमें ध्यान रखते हैं कि पहले हम विड्थ को मेंशन करेंगे। आप करने का कर सकते हो, काम कर, तो ये चीज क्या, किसी में काम करेगा किसी में नहीं करेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, ये पहला विड्थ है, दूसरा क्या है कलर है, और तीसरा क्या है
सॉरी दूसरा स्टाइल है और स्टाइल इसी फॉर्मेट में इसलिए रखेंगे, इसलिए कि बहुत सारे में क्या होता है यही फॉलो होता है। तो जब मान लो आप प्रोग्रामर बनोगे, आप प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनोगे, तो आपको कभी कभी ऐसा वेबसाइट मिलेगा जो पहले से बना होगा, उसको समझ के फिर उसमें चेंज करना होगा, तो कैसे समझोगे? उसको नॉलेज होना चाहिए ना। तो बेसिकली समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट है? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? तो ये ही हमारा क्या था बॉर्डर। अब बॉर्डर में कुछ चीजें और देखते हैं। कभी आपने देखा है बॉर्डर अभी मेरा कैसा है? कॉर्नर देखो उसका नुकीला है, कॉर्नर है। सो इफ यू वांट राउंडेड कॉर्नर, क्या चाहिए आपको? देन यू कैन ऐड देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? बॉर्डर, बाय व्हिच यू कैन सेट द राउंडेड कॉर्नर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर कितना रखना है बॉर्डर रेडियस? मान लो मैं अभी 5 पी सकता हूँ, क्या रखता हूँ? एक चीज और ध्यान रखना, लिमिटेशन है, ये नहीं कि हम कुछ भी सेट कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशन है। देखो क्या है, थोड़ा काम किया? यस सर। हुआ या नहीं नुकीला? यस सर। कितने लोग बोल रहे हो कि नहीं हुआ है, बता दो। कितने बच्चे को लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ चेंज? हुआ ना? मैं क्या करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 10। कुछ ज्यादा हुआ? अब सीधा 20 करता हूँ। क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, है ना? तो 20 किया, थोड़ा ज्यादा हुआ, चलिए अब 30 करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। नहीं, एक्चुअली इसका पर्पस है, मैं बताऊंगा आपको, इसका रीजन है मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ, मैं बताऊंगा। 30 किया, ठीक है, चलो 30 हो गया। अब 40 करते हैं, 40 करते हैं। थोड़ा हुआ ना 40 पे। अब हम क्या करते हैं, इसको 45 करते हैं। किसने बोला 45? देखते ना कुछ चेंज होता है या नहीं? सेव करते हैं। अभी यहाँ पे था, देखो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ। चलो 50 देखो, सेव करते हैं। दिखा क्या? रीजन है कि ये जो सर्कल आप बना रहे हो वो इसका 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 जो है इसका ये जो डायमीटर है वो इसके बराबर होना चाहिए। उससे जैसे इंक्रीज होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। करेगा क्या? तो लिमिटेशन। समझ में आया क्या? कितने कितने में काम कर रहा है? और इसका विड्थ कितना लिए? मेरे इतना लिए हो, तो मैं कितना विड्थ लिया? 30 लिया। काम करेगा। मैंने क्या बोला, उसी हिसाब से रेशियो होना चाहिए। समझ में आया? अब तुम उसको बढ़ा दो तो वो भी बढ़ते रहेगा। समझ में आया कुछ? लेकिन हमने अभी छोटा लिया, उससे बड़ा में चाह रहा, देखो अब क्या होगा ना, 30 हमने यूज किया है, तो कुछ 30 यूज किया है, 30 कितना ऊपर नीचे होगा बताओ? 60 हो गया, बीच में मान लो 40 होगा, कितना हो गया? या बीच में कमी होगा उसका, तो कितना हो गया अप्रोक्स? मान लो 100 के नीचे होगा, हाइट उसका 100 के नीचे होगा, और हम क्या सेट कर रहे हैं उसमें 50 का रेडियस, तो कितना हो जाना चाहिए? 100 होना चाहिए, और उसका 100 से कम है, तो सेट होगा क्या वहां? तो इसलिए एक लिमिट तक ही काम करता है। क्लियर है बच्चों? चलो बेसिकली समझ में आ गया। तो यही है आपका बॉर्डर। क्या है ये? बॉर्डर है। समझ में आया? लेकिन देखो इसमें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कलर चेक करो तो और भी अच्छा लगेगा। मतलब सेम ही चीज है। देखो अब जब कॉर्नर में था तो अलग लग रहा था 3D व्यू, अभी देखो कुछ और ही स्टाइल लग रहा है ना? तो सिंपल सी बात है, सारे आपके ब्रेन पे, आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। आप कितना डिजाइन कर सकते हो वो आप पे डिपेंड। किसी का होता है कलर क्रिएटिव होता है, जैसे कलर सबके पास वही कलर है, लेकिन किसी के दिमाग में कुछ चलता है कि नहीं, कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो किसी को कलर का जो ज्यादा नॉलेज होता है। ऐसा होता है क्या? कलर सबके पास है, सबके पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसा डिजाइन बनाता है वेबसाइट पे, देखो बहुत कलर अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव। क्यों? बिकॉज उसको अच्छा लग रहा हो। कभी किसी आदमी का होता है कलर पे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना? तो बेसिकली ये समझ में आ गया आप लोगों को? यही है बच्चों आपका बॉर्डर। क्या है? बॉर्डर। समझ में आ गया?
तो नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज बॉक्स मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों उसको? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या है? इसके बेस पे आपने ऐसा देखा होगा कभी, अपने वेबसाइट ओपन करो ऐसा आपको मिलेगा। Yes. बेसिकली वी आर गोइंग टू डिफाइन द पैडिंग और द मार्जिन। जो हम एलिमेंट यूज करेंगे उस एलिमेंट के चारों तरफ कितना मार्जिन होना चाहिए, जो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर जो बॉर्डर है उस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कितना का स्पेस होना चाहिए, सारा कौन डिसाइड करेगा? मैं, केवल मैं नहीं, you also will be able to design or the select which what how many space do you want। मतलब आपको डिसाइड करना है, ये आपको फ्री कर दिया गया, ये आपके लिए। सो हर चीज उसके कंट्रोल में नहीं है, कुछ कंट्रोल हमारे अंदर है, हम अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली हम लोग सीएसएस मॉडल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और उसमें हम लोग मार्जिन और क्या यूज करेंगे, मार्जिन एंड, और सिंपल मार्जिन भी इसी तरह का है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने अभी बॉर्डर के बारे में देखा ना, सिमिलर वे में हम मार्जिन भी यूज करेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? वही लेफ्ट मार्जिन टॉप मार्जिन जो होता है उसमें भी वही होगा, पैडिंग में भी वही होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। पैडिंग होता क्या ये समझ लीजिए, जो हमने कंटेंट लिखा है, जैसे देखिए अभी देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो हमने बॉर्डर लिखा है तो गौर से देखिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस दिख रहा है क्या? अभी जो है पैडिंग क्या है, पैडिंग 0 है, अभी क्या है पैडिंग बाय डिफॉल्ट 0 है। ये जो हमने सेलेक्ट किया है ना वो किसका स्पेस है, वो एरिया, वो टेक्स्ट का एरिया है। अभी जो हमने सेलेक्ट किया ना ब्लू वाला, वो टेक्स्ट का एरिया है, देखो वो क्या टेक्स्ट एरिया, देखो ये जो है टेक्स्ट एरिया, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज होता है उसके ऊपर हम चाहते हैं इस एरिया से और इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस हो, तो वो पैडिंग में काउंट होगा। लेफ्ट में स्पेस हो, राइट में स्पेस हो, ये सब तो हम चाहते हैं ये जो हमारा है ये एरिया, ये जो बॉर्डर है उसके और इसके एक कॉर्नर के बीच में ये जो है हमारा स्क्रीन का, उसके बीच में स्पेस मैनेज करना, वो मार्जिन हो गया। क्लियर है? बेसिकली हम ये सब चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन नहीं आया है इसमें से? यस सर। कोई डाउट है बाबू बता देना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। नो सर। नहीं है, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक कॉपी आप लोग का चेक करूंगा, रैंडम कभी भी चेक कर सकता हूँ। तो मैं आपको दे देता हूँ, बेसिकली मैं एक मोटा मोटी दे देता हूँ सैटरडे को, मे बी सैटरडे को मैं बोल दिया हूँ, सैटरडे को रेडी हो जाना चाहिए। हो सके सैटरडे को भी चेक कर लूँ मैं, हो सकता है मैं कभी भी चेक कर लूँ। समझ में आया कुछ? और मैं ये बोल के नहीं कि कल ही चेक करूँ, मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ, जिस दिन देखूंगा बच्चे आए हैं बहुत सारा। चलिए तो मैं बात कर रहा था किसी देखा, Sir, मैं about एक्चुअली